ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार मित्रों, मैं विपिन पुरोहित आप सभी का अभिवादन करता हूँ। जो बातें करते हैं उसको भी आगे बढ़ाएंगे। सनातन के अंदर बहुत कुछ दिया हुआ पड़ा है अपने पास। सनातन के अंदर भी पौराणिक और वैदिक संस्कृति क्या थी, क्या क्या भगवान के बारे में क्या लिखा है, उसके बारे में सोच रहे थे, बातें कर रहे थे। बहुत प्यारा और अच्छा विषय है। एक सकारात्मक दृष्टि से देखेंगे, क्योंकि सकारात्मक ही चीज़ ऐसी होती है जो हम लोग को मन को प्रफुल्लित करती है। पिछली बार बात किया ना मन के बारे में। मन पावरफुल है, लेकिन अगर मन नेगेटिव रहा कहीं स्थिर नहीं होगा। एक सकारात्मक सोच होगी तभी जाके मन स्थिर बनता है। तो कैसा पढ़ना चाहिए, अपनी रुचि कैसी होनी चाहिए, अपना इंटरेस्ट किस में है, उसमें हम लोग सकारात्मकता लाएंगे तो जो मन की खुराक है वो पौष्टिक होगी, मन मजबूत होगा। अन्यथा क्या होता है, जीवन के अंदर सुख दुख समस्या ये सब तो आती रहती है, प्रॉब्लम आती है, हर एक टाइप की आती है। उसके बीच भी हमको जीना है, लेकिन और समस्या न लगे। समस्या तो रहेगी, लेकिन समस्या का इफेक्ट हमारे मन पर ना पड़े। तो कैसे ना पड़े? अगर मन मजबूत है, अच्छे विचार है, अच्छी सोच है, सकारात्मक दृष्टिकोण है, तो मन मजबूत होता है। पावरफुल विचार। अन्यथा क्या रहता है, हम लोग के अंदर श्रद्धा, ज़्यादातर लोगों के अंदर क्या रहता है, श्रद्धा है। ज़्यादातर 98% बोलो तो भी चलेगा। श्रद्धा एक पावरफुल माध्यम है। श्रद्धा कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन हम किसको श्रद्धा बोलते हैं ये भी एक सोचना है। श्रद्धा में ताकत है, इसलिए तो सब लोग पूजा पाठ करते हैं, व्रत करते हैं, कुछ ना कुछ संकल्प करते हैं। मेरा ऐसा हो जाएगा, वो करूँगा, ये करूँगा, भगवान मेरा तेरे लिए मैं ये करूँगा, वो करूँगा। लेकिन ये क्या है? उपवास भी जरूरी है, पूजा पाठ भी जरूरी है, लेकिन उसके पीछे की दृष्टि क्या है ये समझ लिए तो बहुत कुछ आसान हो जाएगा। तो पहले बात आती है, ये कंप्यूटर जो आपके सामने बैठा है, ये देह कैसे चलता है? पहले तो यही सोचता है कि दिमाग दिया कैसे भगवान ने, क्या क्या सोचता है, हैं? ये फंक्शन कैसे करता है? अपनी सोच स्मृति ये कैसे वो अंदर सेव हो जाती है, समझ में नहीं आता है कि भगवान ने बनाया, बहुत बढ़िया बनाया है कंप्यूटर। चलता फिरता, सोचता, हंसता, खेलता, रोता, कैसे काम करता है? ध्यान लगा के सोचिए ना, अपने बॉडी के अंदर, ये मस्तिष्क के अंदर क्या क्या है, क्या क्या जो फंक्शन है, वो कैसे काम करता है। मेरे तो दिमाग भी काम नहीं करता है इसे, वो सोचने में मैं उतना सोचता हूँ कि ये मेमोरी कहाँ
सेव की थी, कैसे सेव हुई, कैसे फटाक दे के आ गई, हाँ, कैसे रिमाइंडर आ गया। आज 20-25 साल पहले कोई आदमी मिला होगा या बचपन में कोई आदमी मिला है, हम लोग सालों तक नहीं मिले हैं, लेकिन जब सामने आके बात करता है तो वो मेमोरी फटाक से याद आ जाता है कि ये यही है, इससे इतने साल पहले मिला था, इससे बात किया था। ये स्मृति, स्मृति दान, भगवान जो स्मृति करवाता है, अगर वो डिलीट हो गई तो क्या होता है, आदमी पागल हो जाएगा। स्मृति है तो हमको पूरा जीवन जीने लायक रहता है। स्मृति चली गई तो क्या होता है। मन का भी ऐसा है, मन पावरफुल फैक्टर है। ये बॉडी के अंदर सबसे पावरफुल फैक्टर मन है, उसके बाद बुद्धि, लेकिन दोनों का संकलन स्मृति के साथ भी है। क्या क्या अजब करिश्मा दिया है भगवान ने। श्रवण शक्ति दी है, दृष्टि दी है, सुनते हैं वो भी दिमाग में चला जाता है, देखते हैं वो भी दिमाग में चला जाता है, जो बोलते हैं वो भी दिमाग में चला जाता है, सब टाइप हो जाता है। आज की भाषा में कहना नहीं तो क्या कहेंगे उसको, सब रिकॉर्ड हो जाता है। तो आध्यात्म के अंदर भगवान को समझने के लिए ये बॉडी जरूरी है समझनी। ये बॉडी में भी भगवान का 2 स्वरूप दिखाई देता है, सगुण साकार, निर्गुण निराकार। जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ तो सगुण साकार की भूमिका में हूँ, सगुण हूँ ना, अदृश्य हूँ, आपके सामने दिखाई देता हूँ, आपके साथ भाव है, बात है, सब कुछ है, सगुण अवस्था है मेरी। लेकिन रात को 10 बजे एकदम दिन का थका हुआ था, एकदम अफलातुन निंद्रा आ गई मुझे, तब सब कहाँ चली जाती है सब चीज़ें। न दृष्टि रहती है, न श्रवण रहता है, न मुंह रहता है, क्या बोलते हैं कुछ नहीं, सब एकदम शांत हो जाते हैं। मैं कौन हूँ वहाँ तक भूल जाता हूँ, मेरा परिवार क्या है वो भी भूल जाता हूँ, मैं कौन सा धंधा करता हूँ, क्या कौन सी नौकरी करता हूँ वो भी भूल जाता हूँ, मेरी कमाई, मेरी मिल्कत, सब कुछ भूल जाता हूँ, कुछ याद नहीं रहता है। नींद में खड़ा हो कोई मार के चला जाएगा तो भी पता नहीं चलेगा, है ना। तो कौन सी अवस्था है, निर्गुण निराकार। मन एकदम ब्लैंड हो गया, कुछ नहीं है उसमें। तो अपनी वैदिक संस्कृति के अंदर क्या आता है, वैदिक संस्कृति के अंदर यही बात है। जीवन का नाम ही क्या है, प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का संगम। जब बौद्ध धर्म में क्या था, ये जीवन नष्ट है, जीवन के अंदर कुछ नहीं है, सब दुख ही दुख है, व्याधि है, पीड़ा है, ये सब है, मुक्ति ही सबसे बढ़िया मार्ग है, इसमें कुछ नहीं है, कर्म करना ही छोड़ दो। बौद्ध धर्म में ऐसे ही था ना। इसलिए तो शंकराचार्य जैसी विभूति, भगवान, मैं तो भगवान कहता हूँ, शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, उसने वैदिक संस्कृति का पुनर्स्थापन किया छोटी आयु में। दक्षिण से लेके हिमालय तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, जो अवस्था में उसने काम किया है, यंग, एकदम नौजवान, उसको तो कोटि कोटि प्रणाम वो शंकराचार्य को, कि उसने वैदिक परंपरा, वैदिक संस्कृति के बारे में, उसकी भाषा में लोगों के पास जहाँ जहाँ गए, वो वैदिक संस्कृति के बारे में उसने जो समझाया, लोगों को बात किया कि भाई तुम बिना कर्म के नहीं जी सकते, कर्म तो करना ही है, और जीवन कोई फालतू चीज नहीं है। जीवन तुमने बनाया है? नहीं। किसने बनाया?
भगवान। भगवान कैसा है? सच्चित आनंद, सच्चिदानंद स्वरूप। तो जो भगवान ने जो सृष्टि बनाई है, जो भगवान ने जो जीवन दिया है, वो दुख के लिए हो ही नहीं सकता, आनंद के लिए ही है। वहां अपना दृष्टिकोण बदलता है। सच्चिदानंद स्वरूप, ईश्वर का स्वरूप, निरंजन निराकार का। टोटली अद्वैतवादी थे शंकराचार्य जी, लेकिन द्वैत की भाषा भी समझाते हैं। ये खूबी थी उनके अंदर। बहुत बड़ा योगदान है शंकराचार्य का समझाने के लिए। उसके स्तोत्र पढ़िए, उसके वो सब देखने लायक है। एक एक को पढ़ेंगे तो स्फूर्ति आ जाएगी। अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति वाला कैरेक्टर है वो, भगवान ही है हमारी दृष्टि से। उसने जो काम किया उसके बाद तक शायद किसी ने नहीं किया। करते हैं, सब लोग करते हैं, लेकिन जितना बड़ा काम किया उसने वो टाइम में, आज तो है बहुत से महापुरुष है जो काम करते हैं, नई नई थीम, नई नई बातें लेके आते हैं, नई नई सोच लेके आते हैं। उनको भी कोटि कोटि नमन है, ऐसा नहीं है। लेकिन शंकराचार्य की बात करते हैं, आज के नहीं है, आज के शंकराचार्य की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो आदि शंकराचार्य की बात कर रहा हूँ। बिना फैसिलिटी के, कोई व्हीकल नहीं था, कोई हवाई जहाज नहीं था, फिर भी वो वहाँ से वहाँ तक पहुँचे। दक्षिण से, केरला से लेके हिमालय तक, बद्रीनाथ तक। बद्रीनाथ की स्थापना भी उसने की, सगुण साकार। 4 जगह 4 मठ की स्थापना की। बहुत अद्भुत काम किया है। उसकी झलक भी अगले वीडियो में मैं करूँगा आपसे। मुझे लगता है आपको ये विषय पसंद, अगर आपको आता है शेयर और सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें, कमेंट है तो वो भी दीजिए, क्योंकि विषय इतना लंबा है। लंबा वीडियो करके आपको बोरिंग नहीं करना चाहता हूँ। छोटी छोटी बातें आपके साथ हमेशा करता रहूँगा, ऐसी मेरी इच्छा है। और आप लोगों का सहयोग ही मुझे ये करने के लिए प्रेरित करता है। कोई पैसा कमाने के लिए मैं ये YouTube चैनल नहीं बना रहा हूँ, बस अपना मस्ती से अपनी दिल की बातें करने के लिए आपके साथ करता रहूँगा। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।